आज चैप्टर 2 सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ डिस्कस करेंगे और मैं आशा करता हूं कि इससे आप सभी को 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों, सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत एवरी सोसाइटी हैज़ its own codes of conduct, rules and regulation, norms and values। किसी भी सोसाइटी के उसके अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसके रूल्स होता है, उसके अंतर्गत आने वाले रेगुलेशंस और नॉर्म्स के साथ साथ उसके वैल्यूज भी होते हैं। एवरी कल्चर क्लियरली demarcates the acceptable and unacceptable behavior of in different social कॉन्टेक्स्ट। कौन से बिहेवियर को एक्सेप्ट करना है, कौन अनएक्सेप्टेबल है, इसका मापदंड कल्चर के अनुसार होता है, जो कि हम अभी देख रहे हैं। व्हाट इज सोशलाइजेशन? सबसे पहले सोशलाइजेशन क्या है? द सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द सोसाइटी। अगर आप सोशलाइजेशन के अंतर्गत उसके नॉर्म्स को, उसके आइडियोलॉजीज को उस सोसाइटी के अंदर फॉलो करते हैं, या द प्रोसेस वर्क्स एट 2 डिफरेंट लेवल्स, वन विद इन द इंडिविजुअल विच इज कॉल्ड इंटरनेशनलाइजेशन एंड द अदर फ्रॉम इंक्लूड्स द आउटसाइड फैक्टर्स सच एज पेरेंट्स, अदर फैमिली members and peers। Features of socialization: inculcates basic disciplines, helps to control human behavior। Socialization takes place formally and informally। Socialization is continuous process which goes on throughout life। These points are very clear points related to the socialization। Inculcate basic discipline: if you are inculcate the basic disciplines, helps control human behaviors। Socialization takes place formally and informally। Socialization is continuous process which goes on throughout life। आदमी समाज में रहने के लिए सामाजिक प्रोसेस को हमेशा पूरी लाइफ सीखता है, जिस प्रकार एक चालक प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखता है। दोस्तों, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में देयर इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन इनिशियल ईयर्स ऑफ वंस लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। इन प्राइमरी सोशलाइजेशन फर्स्ट the identity of person is formed and the secondary socialization supports it। प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत कई सारे पहलुओं को इनिशिएट करता है, जो कि पूरे लाइफ स्टार्टिंग से लेकर चाइल्डहुड से पूरे होल लाइफ उसको इमिटेट करता है, एक्वायर करता है। सेकेंड वन इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, फर्स्ट सोशलाइजेशन में तो आपने देखा कि इंडिविजुअल की बात करता है, इसमें रेफर्स द सोशलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट वंस लाइफ टाइम एंड कीप ऑन चेंजिंग एज अ इनकाउंटर्स न्यू ग्रुप्स दैट रिक्वायर एडिशनल सोशलाइजेशन, जैसे फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पीयर ग्रुप्स, इकोनॉमिक स्टेटस, लॉज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज, मीडिया। ये सब जो हो गया आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन के पार्ट्स हो गए। नाउ थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। उरी ब्रोनफेमरर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए कि उरी ब्रोनफेनब्रेनर्स नाम के एक सोशियोलॉजिकल एक सिस्टम थ्योरी है, जो इस प्रकार से है। द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी टेल्स अस अबाउट द चेंजेस हैपनिंग बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज इन्वायरमेंट।
कि बच्चा के बचपन और उसके आसपास के वातावरण में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, हाउ दिस चेंज इन्फ्लुएंस हिम, और उसको चेंजिंग में जो कारक प्रभावित करते हैं उसके चेंजिंग को, डेवलप्स इनटू फुल फ्लेश ह्यूमन बीइंग्स, उसी तरह से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। इट डेमोक्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्लेइंग अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है इन्वायरमेंट का, वातावरण का। देयर आर 5 मॉडल्स इन द थ्योरी। इसके 5 मॉडल्स हैं जो कि आपको इस तरह से याद रखना है। एक है माइक्रो सिस्टम, इसके अंदर आता है फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल। पहला याद रखेंगे माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंदर हमें ध्यान रखना है, उसके अंदर आता है फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्कूल। दूसरा मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम में आता है थोड़ा सा बड़ा उससे, वो क्या हो गया, मेसो सिस्टम में आता है रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड सेटिंग्स। फिर उसके बाद आता है एक्सो सिस्टम। पहले माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर उसके बाद माइक्रो सिस्टम, उसके बाद क्रोनो सिस्टम। तो इस सिस्टम याद रखिएगा, और जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता है उसकी दायरा बढ़ते जाता है। तो माइक्रो में फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, मेसो में रिलेशनशिप, एक्सो सिस्टम में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, माइक्रो में सोशल कल्चर, और क्रोनो सिस्टम में होगा इंटरप्ले बिटवीन क्रोनोलॉजिकल पर्सन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट चेंजेज। तो इस सर्कल को याद रखेंगे, इस डायग्राम को याद रखेंगे। माइक्रो सबसे छोटा, मेसो उससे बड़ा, एक्सो मेसो उससे बड़ा, माइक्रो उससे बड़ा, और सबसे बड़ा क्रोनो सिस्टम। अब हम आते हैं माइक्रो सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं मित्रों। जैसे कि ये वर्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि आपके क्वेश्चन बनेंगे इससे, और इन सब कीवर्ड्स का अगर आप मतलब नहीं जानते हैं तो आप क्वेश्चन समझने में फिर मुश्किल समझेंगे, कि मुश्किल लगेगा कि कैसे इस क्वेश्चन को समझें। तो कीवर्ड्स का मतलब हमें हमेशा याद रहना है, हमेशा इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KVS में आपका स्वागत है। जैसे कि परिवार को बढ़ाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करना है, जिससे कि ये सारे कंटेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास पहुंच सके। माइक्रो सिस्टम के अंदर आता है द इमीडिएट रिलेशनशिप ऑफ चाइल्ड विद हिज फैमिली। जैसे मैंने बताया माइक्रो सिस्टम में उतना ही याद रखिए, फैमिली, स्कूल। उसके बाद मेसो सिस्टम में मैंने बताया रिलेशनशिप, एक्सो सिस्टम में पीपल इन्फ्लुएंस, और माइक्रो में कल्चर का रोल हो जाता है। उसके बाद क्रोनो सिस्टम में पूरा इन्हेंस हो जाता है। और आपको याद रखना है, एक कोट है कि आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम। मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, एंड आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, और मैं वह भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं। आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ, आप सोचते हैं। नाउ सेल्फ concept of looking glass self theory. A person identity is developed based on his or her understanding of how others perceive him or her. Here we can say society works as a mirror. सोसाइटी जैसे कि मिरर के सामने जब हम खड़ा होते हैं तो हम अपने अनुसार मिरर के सामने खुद को एडजस्ट करते हैं। उसी तरह से सोसाइटी भी एक मिरर के समान है, और हम उसके अनुसार अपने को बदलते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, और उसके अनुसार हमारा चरित्र का निर्माण होता है। दोस्तों, दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इसीलिए तो इसे कहा गया है कि ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है।
और सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटरएक्शंस विद दीज थ्री एस्पेक्ट्स। अब ये तीन एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान से देखना है। वी इमेजिन हाउ वी मस्ट अपीयर टू अदर्स। दूसरा, वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस। वी डेवलप आवर सेल्फ थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स। ये तीन पॉइंट्स बेसिक सेल्फ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का है। दोस्तों, इसके कंक्लूजन में हम देखते हैं कि कंक्लूजन इसके क्या है। द आइडेंटिटी ऑफ आवर सेल्फ इज अ कंस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड आवर सेल्फ। सोसाइटी और अपने के बीच में होने वाले रिलेशन तथा बेसिकली वी फॉर्म आवर आइडेंटिटी एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ आवर सेल्फ विच वी सी इन अदर्स। जैसे हम दूसरे को देख कर सीखते हैं, जैसे महात्मा गांधी से सीखते हैं, राजेंद्र प्रसाद से सीखते हैं, भगत सिंह से सीखते हैं, खुदीराम बोस से सीखते हैं, अपने शिक्षक से सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से सीखते हैं। यह सोसाइटी वर्क्स एज अ मिरर ऑफ आवर सेल्फ। इसीलिए सोसाइटी को मिरर ऑफ आवर सेल्फ के नाम से भी जानते हैं। इसमें तीन चीज़ याद रखना है हमको। आई एंड मी बाय जीएच मेड। द मी इज द सोशलाइज्ड aspect of person and the I is the individualized aspect of person. Me socialized aspects है जबकि I individualized aspects है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मी और आई कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है, बनते आ रहा है, बनेगा भी। मी इज सोशलाइज्ड, आई इज इंडिविजुअलाइज्ड। मी और द सेल्फ विच फोकस ऑन हाउ अ पर्सन internalize the attitude of others. I refers to understanding or attitude we show towards other. There are three stages of self-development that we pass through. First one is preparatory stage. ये 0 से लेकर 2 years का होता है, बस इतना याद रखना है। फिर प्ले स्टेज 2 years से लेकर 6 years होते हैं। फिर गेम स्टेज ये 7 से लेकर अपवर्ड्स होते हैं। नाउ फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन में क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले लैंग्वेज आएगा, फिर प्ले एंड द गेम। दीज फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बाय दीज शेयर्ड सिंबल्स सच एज डेफिनेशंस, रूल्स, गेस्चर्स etc. नाउ कंक्लूजन। Mead defines the me. Me means socialized aspect as a conventional, habitual individual, and I is as a individual aspect, reply of individual to the generalized other. Both community and individual autonomy are necessarily to identity. Now दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम जीन पियाजे सर को फॉलो करते हैं, जिन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट का बहुत सारा एस्पेक्ट्स दिया है, बहुत सारे डेप्थ अध्ययन किए हैं। तो हम कोग्निटिव डेवलपमेंट में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, और इसके पहले सोशलाइजेशन जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें उसके एस्पेक्ट्स, इंडिविजुअल, सोशलाइज, उसके टाइप्स हम कोशिश करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप उसको बार बार पढ़कर और उसको ध्यान में रखेंगे। पेपर में उससे क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा संभावना है, 3-4 क्वेश्चन उससे बनेगा। पीगेट एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट इन और डेवलपमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण का बहुत महत्व देते हैं डेवलपमेंट में। He also gave emphasis on the biological ability we inherit from heredity and somewhere ignored the social aspects. दोस्तों, आज हम इतना ही, क्योंकि ज़्यादा होने पे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी समझ से बाहर होता है। तो हम अगले क्लास में कोग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक मैं आशा करता हूँ कि सोशलाइजेशन को
और उसके पहले मैंने जो पढ़ाया ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। उन दोनों चैप्टर से 6-7 क्वेश्चन बनेंगे। और इस उम्मीद के साथ मैं क्लास को आज यहीं पे रोकूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।